कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित श्रद्धालु एवं महानुभाव, आज प्रातःकाल की बेला से ही 10 लक्षण पर्व की क्रियाएं शुरू हो गई हैं। लोग जो नहीं भी मंदिर आते थे वो भी इन 10 दिनों में मंदिर आते हैं। जो पूजा अभिषेक भी नहीं करते वो भी इन 10 दिनों में धर्म करते हैं। जिनको बिना भोजन के सरता नहीं है वो लोग भी इन 10 दिनों में समय को बांध करके भोजन करते हैं। कोई 3 टाइम, कोई 2 टाइम, कोई 1 टाइम, कोई एक समय उपवास भी कर लेते हैं। लोग 10 धर्म करते हैं, लेकिन ये 10 धर्म करते क्यों हैं ये नहीं पता है। उपवास तो 365 दिनों में भी रखे जा सकते हैं, लेकिन इन 10 धर्मों का महत्व क्या है। 10 के 10 दिन अलग अलग हैं, कोई एक नहीं है। और आज का जो प्रथम दिवस है वो उत्तम क्षमा का दिन है। इन 10 दिनों को मनाना कैसे है, इनका महत्व क्या है, एक बार इस बारे में जान लें। आचार्य भगवंत उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव जो 10 धर्म हैं उनके बारे में बहुत कुछ लिख चुके हैं। मात्र समझने की देर है। थाली में, एक थाली से दूसरी थाली में चावल चढ़ाने से ये धर्म नहीं मनते हैं। ये धर्म विधान करके नहीं मनाए जाते। ये 10 धर्म हैं जो धारण करके मनाए जाते हैं। और जो धारण कर लेते हैं वो उत्तम पुरुष कहलाते हैं, जिनको दिगंबर साधु, जिनको संत, ऋषि, अणगार, मुनि, पुलाक, बकुश, निर्गंथ, स्नातक अलग अलग नाम से और अलग अलग उपमाओं से पुकारा जाता है। तीनों लोकों में दिगंबर साधु का एक विशेष महत्व है, क्योंकि दिगंबर जो हैं, जिनके शरीर पर कोई वस्त्र ही नहीं है, दिशाएं और अंबर ही जिनका ओढ़ना पहना है, ऐसे दिगंबर साधु इन 10 धर्मों को पालन करते हैं। अब बात आती है कि ये 10 धर्म कैसे माने, कैसे पूजे। पहली बात बता दें कि जो इनको पूजते हैं वो पालन नहीं करते, जो पालन करते हैं वो पूजते नहीं हैं। आप लोग ये 10 धर्मों का पालन नहीं कर सकते, इसलिए आप पूजा कर रहे हो। और जो पालन करते हैं उनको पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं, वो माता पिता अपना सम्मान नहीं कराते, क्या करें, अब सम्मान तो हो ही चुका है, संतान अच्छी हो गई। और जो सम्मान कराते हैं वो माता पिता नहीं है। ऐसे ही जो मुनि महाराज हैं, जिन्होंने 10 धर्मों को धारण कर लिया है, जो पालन कर रहे हैं, उनके लिए इन धर्मों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और जो पूज रहे हैं अभी वो इन धर्मों को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि अभी वो पूज रहे हैं, मात्र इसकी पूजा कर रहे हैं, वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। महानुभाव, दिगंबर साधु इन 10 धर्मों का पालन करते हैं नित्य, प्रतिदिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय। इसीलिए उनको विशेष माना है। उत्तम क्षमा प्रथम धर्म है। उसको कैसे धारण करते हैं, आचार्य भगवान ने दिया है। येन केनापि दुष्टेन पीड़ितेनापि कुत्रचित् क्षम्यात्याज्या न भव्येन स्वर्ग मोक्षाभिलाषिना। स्वर्ग के मोक्ष अभिलाषी, स्वर्ग मोक्ष के अभिलाषी को भव्य जीव जो हैं, उन भव्य जीवों को जिस किसी दुष्ट के द्वारा कहीं पर भी पीड़ित किए जाने पर भी क्षमा का त्याग नहीं करना चाहिए।
ये आचार्य भगवान ने लिख दिया कि जो स्वर्ग या मोक्ष की अभिलाषा चाह रखते हैं, ऐसे भव्य जीवों को कोई व्यक्ति जो दुष्ट है, कहीं पर भी ताड़ित कर रहा है, अपमानित कर रहा है, वो कुछ भी करता रहे, लेकिन जो भव्य जीव हैं, मोक्ष का विलासी है, मोक्ष मार्ग पे बढ़ चुका है, ऐसा मोक्ष मार्गी अपनी क्षमा को ना छोड़े। कुछ लोग कहते हैं गुस्सा आ जाता है, क्या करें? क्षमा से विपरीत जो है वो क्रोध है। क्रोध जाता है, क्षमा आती है। देखना, क्रोध करने के बाद क्षमा करने का मन करेगा, मन में आएगा, अरे छोड़ो क्या जा रहा है, मैं ही झुक जाता, क्या जा रहा था। लेकिन क्रोध जाने के बाद, कब? जब ये भाव चले जाते हैं। क्रोध आता कैसे? जब क्रोध आएगा देखना, पहले परिणाम खराब होंगे, उत्तेजना आएगी, हाथ पैर हिलने लगेंगे, होठ बड़बड़ाने लगेंगे, आंखें लाल हो जाएगी, चेहरा एकदम ऐसा चेहरा हो जाएगा देख के डर लगे, सामने वाला समझ गया है कि इसको क्रोध आ रहा है। और फिर व्यक्ति मर्यादाएं भूल जाता है, जो नहीं करना वो भी कर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि साधुओं से पूछते हैं क्रोध को कैसे कम करें, आप लोग कैसे पेशेंस रख लेते हो, आप लोग कैसे धर्म धारण कर लेते हो। बहुत सारे लोग होते हैं, एक नहीं बहुत सारी हमारे सामने क्रियाएं होती हैं समाज की, एक नहीं। किसी ने बोल दिया महाराज जी थोड़ी सी दूर है, थोड़ी दूर करके 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कितना चला दे कोई भरोसा नहीं है। यहाँ जाना बस ये गली मुड़ के, बिहार के समय में बस वो पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक जाना है। अब भैया सारे पेड़ ही दिख रहे हैं और कौन सा है। और वहाँ तक पहुँच गए, अरे ये वाला पेड़ आज दिख रहा है, पेड़ बस। एक टाइम भोजन करना है, जेठ की दोपहरी है, 3 बजे बिहार कर रहे हैं, शरीर तप रहा है, सूरज तप रहा है, धरती तप रही है, और फिर भी समता कितनी रख रहे हैं। कहते हैं कि गर्मी के समय में 5-7 लीटर पानी पीना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। मुनि महाराज 1 जग 2 जग पानी या 3 जग पानी, इससे ज़्यादा नहीं पीते। और उसमें भी कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा चला दे, झुलस गए हैं लेकिन कुछ कहते नहीं, और कह दिया है तो कहते हैं कि गुस्सा कर दिया। अब साधु को बदनाम कर देते हैं, फिर भी वो समता रख रहा है। लोग कहते हैं इतना पेशेंस कैसे रख लेते हो। क्रोध से बचने के भी उपाय बताए आचार्यों ने। ग्रंथों में 4 चीजें आई हैं। आप जब प्रथमान्योग ग्रंथ पढ़ोगे, प्रथमान्योग, कर्णान्योग, चरणान्योग, द्रव्यान्योग, चारों ग्रंथों का निचोड़ एक सूत्र आएगा। वो सूत्र क्या है? क्रोध से बचने के लिए 4 चीज दिए हैं। उस सूत्र में 4 चीजें हैं। पहली चीज है, जब क्रोध आए तो सामने वाले को बदल दो। माने जिससे लग रहा है कि लड़ाई हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, बात बिगड़ सकती है, तो ठीक है भैया, उस व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति से चर्चा करनी शुरू कर दो, तो तुम्हारा वो क्रोध थम जाएगा, रुक जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि 2 जनों की लड़ाई हो रही हो तो रोको तो ज़्यादा उछल के आते। एक ने हाथ पकड़ लिया, जो लड़ाई कर रहा है उसने दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और कह रहे छोड़ मुझे छोड़, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं सामने वाले को। बनिया के बारे में क्या आता है कि बनिया लड़ने के लिए वो वाली ईंट उठाएगा जो गड़ी भी हो। क्यों? क्योंकि जब तक निकालेगा तब तक या तो वो भाग जाएगा या गुस्सा भाग जाएगा। लेकिन तुम लोग बनिया नहीं हो। बनिया के अंदर पेशेंस होता है, धीरज और धैर्य। लेकिन जो मूर्ख हैं, उन मूर्खों के अंदर धीरज धैर्य नहीं मिलेगा, विद्वानों की क्रियाएं। इसलिए अगर क्रोध आ रहा है तो सामने वाले व्यक्ति को बदल दो। दूसरी बात दे रहे हैं, अगर पति पत्नी में किसी में भी, भाई भाई में, कभी कभार मंदिरों में भी लड़ाई हो जाती है,
दो अध्यक्षों में ऐसी लड़ाई हो गई जैसे बंडा बैल आपस में भिड़ गए हों। सब मर्यादा भूल जाते हैं, कौन बैठा है सामने, 3 लोग के नाथ बैठे हैं, मुनिराज बैठे हैं, कौन है, सब भूल गए, लड़ रहे हैं, चौराहे पे लड़ रहे हैं, मंदिर में लड़ रहे हैं, संतों के सामने लड़ रहे हैं। उस समय कह रहे हैं कि व्यक्ति बदल दो नहीं तो क्षेत्र बदल दो। ठीक है भैया, तू यहाँ रुक जा। कुछ पहले के पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, गुस्सा आ गया तो उठ करके बाहर चले जाया करते थे, पत्नी किलसती रहेगी, लड़ती रहेगी। महिलाओं का एक नेचर होता है, स्वाभाविक गुण है ये उनका, जब पुरुष भोजन करेगा तब वो लड़ेगी। उनका विशेष, ये उनकी विशेषता, ये उनके गुण है, छल कपट, ईर्ष्या भाव, मायाचारी। अब पुरुष भी बड़ा समझदार है, पहले ही वो अपने आधा भोजन तो दोस्त के यहाँ करी आया था। हाँ ये बुजुर्ग अब क्या करें, संसारी हैं, कहीं ना कहीं तोड़ तो निकाल लेते हैं। और उसने कहा 4 रोटी खाएगा, पत्नी को पता है 4 रोटी खाएगा, 2 रोटी खाने दे फिर मैं बताती हूँ। पहले ही वो 2 रोटी खाया है दोस्त की, और उसने 2 रोटी परोसी और चिल्लाना शुरू करा। उसने क्या किया, ठीक है मुँह खाया, मूँछों पे हाथ फेरा, हाथ धोए और चल दिया, तुझे जो करना है कर, मैं चला। अगर दोनों जने गुस्सा करते तो आग लग जाती, कुछ भी हो सकता था। उनने क्या करा, समझदार, यही व्यक्ति समझदार होते हैं और समझदारी का काम ही यही है। आप क्षेत्र बदल दो। कुछ लोग क्या करते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए, या फिर कुछ लोग घर से बाहर चले गए, या छत पे चले जाते हैं, या दुकान पे जाके बैठ जाते हैं, कहते हैं भैया बाजार का खा लूँगा, 2 इससे अच्छा 2 भटूरे मंगा लो, बढ़िया है। लेकिन लड़ने से फायदा क्या है, ये समझदारी की बातें हैं। क्रोध से बचना है तो सामने वाले को बदल दो, नहीं तो क्षेत्र बदल सकते हो, स्थान बदल दो। आज होता क्या है, पत्नी और पति दोनों में लड़ाई किस लिए, नई पीढ़ी में तनाव क्यों है, दोनों की एक टक्कर है कि अगर इसने मुझे जवाब दिया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं देखती हूँ, अगर ये BA है तो मैं भी तो MA हूँ, ये CA है तो मैं भी तो PA हूँ। लड़ाई क्यों है, ये पढ़ी लिखी है, मैं तो इससे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। ये करोड़पति है तो मैं भी तो करोड़पति बाप की बेटी हूँ, दबूंगी नहीं। मत दबो, मत दबो, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। 2 जनों की लड़ाई में वकील भी फायदा उठा रहा है, मजिस्ट्रेट भी फायदा उठा रहा है, पुलिस वाले भी फायदा उठा रहे हैं, कोर्ट के बाहर जो बैठे हैं वो भी फायदा उठा रहे हैं। और पुरानी कहावत है, 2 भाई की लड़ाई होए जग हंसाई, लोगों हंस के आनंद उठा रहे हैं। इसीलिए मत दबो, नुकसान तुम्हारा है। अगर लाभ चाहते हो, जैन धर्म कहता है कि क्षमा धारण करनी चाहिए, और क्षमा धर्म को धारण करने के लिए क्रोध से बचो, क्रोध को दबाओ। नष्ट तो नहीं हो सकता इस पंचम काल में, लेकिन दबाने का प्रयास कर सकते हैं। हम क्रोध के निमित्तों से बच सकते हैं, हम क्रोध करने से बच सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति से आप चर्चा मत करो, दूसरे से कर लो, क्या ज़रूरत है। उस समय जब तुम्हें पता है पति को या पिता को या माँ को गुस्सा आ रहा है, तो क्या ज़रूरत है ज़्यादा बोलने की, सुनते रहो। आग आग में समाहित हो जाएगी तो सब समा जाएंगे उसमें। इसलिए अग्नि को अग्नि रहने दो, अग्नि में और अग्नि मत डालो। पता नहीं कितने गांव, कितने कस्बे, नगर और कितने जंगल बर्बाद कर दे। इसलिए अगर एक जना बोल रहा हो तो 2 जने ना बोलें। दूसरी बात, क्षेत्र बदल दो। नहीं तो अगर किसी ने कहा सुनो एक बात कहना चाहता हूँ, सुन, कहूँ क्या, ठहर जा, अभी रुक जा, थोड़ी देर बाद कह लियो। ठंड रख, ठंड। पहले के लोग कहा करते थे ठंड रख, उसे पता है कि गुस्सा आ रहा है, क्या जरूरत है, समय बदल दो। एक व्यक्ति था, उसको बहुत गुस्सा आया अपने मित्र पर। उसका जो पत्र आया था ऐसा भयानक गुस्सा था। उस पत्र को पढ़ने के बाद उसके अंदर कि एक ऐसा भद्दा पत्र लिखा, उसके माँ पिता भाई बहन पत्नी बच्चे सबके बारे में ऐसे ऐसे शब्द लिखे जो बर्दाश्त नहीं हो सकते थे। उसने वो पत्र ले जा करके गुरु के सामने गया और ले जा करके कहा कि गुरुजी, उनने मुझे ऐसी ऐसी बातें कही है, मैं भी ये बात कहूँगा और मैंने उसके लिए पत्र लिखा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, पत्र का जवाब पत्र से दूंगा। गुरु ने कहा ठहरो, इसका जवाब आज मत दो, आज से 1 हफ्ते बाद देना।
उन्होंने कहा क्यों, बस कह दिया जाओ। आज के व्यक्ति चाहते हैं कि सारी बात खोल दी जाए। वो गुरु को गुरु नहीं मानते, जयकारा गुरुदेव का चिल्ला करके तो बोल देंगे, लेकिन समर्पण कितना है। गुरु के सामने जयकारा लगा रहे हैं, दुनिया भर की भक्ति कर रहे हैं, कमरे के बाहर जाकर के कह रहे हैं गुरु जी मुर्दाबाद, गुरु जी हाय हाय। पहले जमाना कुछ और था। गुरु ने कह दिया ठीक है, 3 दिन की उम्र रह गई, ठीक है, क्या करना है, कल्याण कर लो, कल्याण कर लिया। ये अभी 70 साल पुरानी बात बता रहे हैं। आज किसी से कह दें तो कहते महाराज जी आप तो कर लो। जमाना बदल गया। गुरु की बातों में रहस्य छुपे होते हैं, जरूरी नहीं है वो उसी समय निकट आए। 2 जनों को मिलाने का काम कर रहे हैं तो कह रहे आप चुप हो जाओ महाराज, हम अपना आप देख लेंगे। ठीक है भैया देख लो, हुआ क्या, आपस में लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, एक मंदिर नया खड़ा हो गया। ये अगर उस समय गुरु को बोलने देते तो बीच में तनाव ना बढ़ता। महानुभाव, उसने गुरु की बात मान ली, समझदार था, वो श्रद्धालु था, भक्त था सच्चा। रिजल्ट क्या निकला, जब एक सप्ताह बाद वो पत्र देने जाने लगा तो उसके गुरु ने कहा ठहरो एक बार पढ़ के देना, कोई कुछ रह ना गया हो इसमें। जो उसने वो पत्र पढ़ा तो रोने लगा कि हाय, मैंने अपने मित्र के लिए इतना भद्दा शब्द, इतने गंदे शब्द इस्तेमाल करे, धिक्कार है मुझे। वो पत्र उसी समय फाड़ दिया, गुरु से क्षमा मांगी, उपकार माना, पुनः अपने मित्र के पास गया और जाके उससे क्षमा मांगी। दोनों की क्षमा से सामने वाला झुका तो उसका दूसरा जो मित्र था वो भी पानी पानी हो गया। महानुभाव, क्रोध से बचने के उपाय हमारे पास हैं। जब क्रोध हम कर रहे हैं तो क्रोध से बचने का उपाय भी हमारे ही पास है। द्रव्य बदल दो, क्षेत्र बदल दो, आप व्यक्ति को बदल सकते हो, स्थान बदल सकते हो, समय बदल सकते हो, और नहीं तो विचार बदल सकते हो। अगर क्रोध आ रहा है तो उस क्रोध के समय ये भी सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा, इससे तुम्हारे परिणाम बदल सकते हैं। जब कोई ग्राहक आया दुकान पर, उसने माल ले लिया और फिर कहने लगा भाई साहब पैसे थोड़े कम हैं, मैं आज नहीं लूँगा, बाद में ले जाऊँगा, क्या कहोगे, क्रोध करोगे? नहीं लेके जा रहा, समय भी खराब कर दिया, सामान भी ले लिया, पैसे नहीं दिए हैं, सारा सामान वापस दे दिया, फिर भी क्रोध नहीं कर रहे। इतना पेशेंस, इतना पेशेंस, इतना धीरज, इतना धैर्य एक ग्राहक के साथ रख सकते हो, क्या गृहस्थी में नहीं रख सकते? और महानुभाव, क्या धर्म के क्षेत्र में नहीं रख सकते? आज उत्तम क्षमा का दिन है, लेकिन कभी कभार मन में आता है कि हम 10 धर्मों की देखते हैं आज पूरे भारत में, जहाँ भी जैन व्यक्ति होगा वो 10 धर्म की पूजा कर रहा होगा, 10 लक्षण पर्व में कुछ ना कुछ जरूर कर रहा होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि धर्म, पर्व, उत्सव, महोत्सव सब मात्र औपचारिकताएं रह गई हैं, उनमें भावनाएं नहीं रही। हम देखते हैं उत्तम क्षमा हमारा धर्म था, लेकिन आज उत्तम क्षमा वो मंदिरों में मनाया जा रहा है, लेकिन क्षमा के दिन ही लोग लड़ रहे हैं, मंदिरों में लड़ रहे हैं। अरे कहाँ मंदिरों में बैर, भगवान के सामने क्रोध आया कैसे? धिक्कार है उस धर्मात्मा पे जो अपने आप को धर्मात्मा भी कहता है और भगवान के सामने लड़ता है। लाठियां लेकर के आ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। अरे इंसान हो, हैवान हो कि अपने आप को धर्मात्मा भी कहते हो और भगवान के सामने लड़ते हो, और गिलानी भी नहीं है। ये धर्मात्माओं की बातें नहीं है। एक महात्मा जी थे, प्राय करके मुझे महात्माओं की बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि महान आत्मा है, दुष्ट आत्माओं की बातें कम याद रहती हैं। एक महात्मा जी स्नान करने नदी में गए थे, सब शिष्यों को बोल दिया कि आप वहीं रहना, मैं स्नान करने जा रहा हूँ। लेकिन जो प्रिय होता है वो थोड़ा सा गुरु के साथ ही रहता है, चाहे वो बेटी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे शिष्य हो।
ये अपने बड़ों के साथ ही रहते हैं। एक शिष्य जो उनका प्रिय था वो साथ चला गया, पीछे पीछे जा रहा था, गुरु देखने लगा। महात्मा जी स्नान करने गए, वो महात्मा जी जैसे ही डुबकी लगाने को होते तभी एक बिच्छू उनको डंक मार लेता। वो निकालते उसको और हाथ में लेकर के उसको बाहर रखते, वो डंक मार लेता, वो गिर जाता। महात्मा जी ऐसे करते, फिर वो गिर जाता। महात्मा जी बार बार ये क्रिया करते, बिच्छू डंक मारता, महात्मा जी को पता लगता, महात्मा जी उसको बाहर उठा के निकालते, लेकिन वो हाथ में भी डंक मारता, वो गिर जाता, फिर महात्मा जी उठाते। ऐसे वो बार बार कर रहे थे। शिष्य से नहीं रहा गया, उसने महात्मा जी से कहा कि गुरु जी आप ये क्या कर रहे हैं, ये दुष्ट है, ये तो डंक मारेगा, आप तो सज्जन हैं, आप इसको क्यों बार बार बचाने का काम करते हैं, इसको जब बचना नहीं है। तो जानते हो महात्मा जी ने क्या कहा? महात्मा जी कहने लगे, वत्स ये दुष्ट है, ये दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, और मुझे तुम सज्जन कह रहे हो, तो मैं अपनी सज्जनता कैसे छोड़ दूं? इसका काम डंक मारने का है और मेरा काम इसको बचाने का है। महानुभाव, धर्मात्मा के अंदर धर्मात्मापना होना चाहिए। आज धर्मात्मापना कम दिखता है, क्रियात्मापना ज्यादा दिखता है। क्रियाओं पे वाद विवाद है, भावनाओं का कोई महत्व नहीं रहा। आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। उत्तम क्षमा के दिन सब जब मंदिरों में विधान हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा होगा, सब लोग अपने अपने व्रत उपवास कर रहे होंगे, लेकिन व्रत उपवासों से ये धर्म नहीं बनते। ये मुनि महाराज 10 धर्मों का पालन करते हैं, उनकी नकल करने के लिए व्रत उपवास मत करो। उन जैसा बनना है तो पहले क्षमा को धारण करो। अरे जरा सी बात आज हम देखते हैं, मंदिरों के अंदर आपस में जय जिनेंद्र करने में भी डर लगता है। एक व्यक्ति आया, हमने कहा क्या बात है, कुछ कह दिया क्या किसी ने? कहने के नहीं महाराज। हमने कहा फिर, चेहरा तो तुम्हारा डरा डरा सा है। कहने के महाराज जी डर लगता है, कोई कुछ कह ना दे। हमने कह देगा कोई बात नहीं, धर्मात्मा ही तो है। कहने लगे इस बात का डर नहीं लगता, डर इस बात का है कि उसने कुछ कह दिया, मैंने सुन लिया, अगर मैंने कुछ कह दिया तो फिर क्या होगा। इतना तनाव मंदिरों में, दीवारें काटने को दौड़ती हैं। भगवान नहीं पाषाण नजर आते हैं। कारण आपस के क्रोध के कारण, आपस के लड़ाई झगड़े, तकरार, ऐसी तकरार कि अगर ये पार्टी आ गई तो वो वाली पार्टी अपना मुंह नहीं दिखाएगी, अगर वो वाली पार्टी आ गई तो ये वाली पार्टी मुंह नहीं दिखाएगी। क्या धर्म कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, क्या कर रहे हो? चौके में महिलाएं डरी रहती हैं, कभी उसको कुछ कह दिया तो ये मेरी बाट लगा देगी, मेरी किट्टी पार्टी बंद कर देगी, मेरी अस्थि बस्ती उजाड़ देगी। वाह रे वाह, महिलाओं मंडल बनाए थे सेवा करने के लिए, धंधा शुरू कर डाला। धर्म आत्म कल्याण के लिए था, आज व्यापार कर डाला। महानुभाव, उत्तम क्षमा दिवस के दिन हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन में ऐसा क्रोध नहीं करेंगे जिससे किसी के प्राण चले जाए। पति पत्नी में आपस में लड़ाई हो गई, ऐसा क्रोध, ऐसा क्रोध, ऐसा क्रोध कि पत्नी आग बबूला थी, ऊपर छत पे दोनों हाथ पकड़ के छत पे जा रहे थे, पत्नी ने कूद कर जान दे दी। पति खड़ा रह गया, कुछ नहीं कर पाया। ऐसा क्रोध क्या हुआ? आत्महत्या करने वाले के लिए सभी धर्मों के अंदर सूतक पातक की व्यवस्था बनाई है। जो फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, 6 महीने तक उसके घर का दाना पानी भी नहीं पीना, मंदिर में उसके द्रव्य चढ़ाने के लिए भी निषेध किया है। ऐसा दुष्ट उस व्यक्ति ने इतना बुरा कुकृत्य किया कि उसको जो पाप लगेगा लगेगा, लेकिन जिसके घर में हुआ उस परिवार को भी सजा दी गई है। यह आचार्यों की संहिता है, ये हमारी संहिता नहीं है। महानुभाव, अगर ये थाली का जो ये अगर अंदर से कोई कुछ नहीं करते, ये जो आप थाली में इधर से उधर सामग्री चढ़ा रहे हो, अगर अंदर से कुछ परिवर्तन नहीं है, सब ढोंगे पाखंड है सब। क्योंकि बाहरी क्रियाओं के पीछे अगर भावना नहीं है,
तो भारी क्रियाएं मात्र क्रियाएं हैं, उन क्रिया का कोई महत्व नहीं है। इसलिए अपने जीवन में पहले क्रोध से बचो। और अगर गृहस्थ जीवन में ठीक है क्रोध करना है, जरूरी है, कभी कभार जरूरी पड़ जाता है, डांटना पड़ जाता है बच्चे को, बहू को, बेटे को। कभी कभार पति भी गलत दिशा में चलता है तो ऐसा नहीं है। चेलना ने भी राजा क्षणिक पर क्रोध किया था, क्रोध किया जाता है, लेकिन इतनी तो मर्यादा रखो, मंदिरों के अंदर तो मत करो, भगवान के सामने तो मत लड़ो। गुरुओं का तो जो तीन रत्न हम कहते हैं उन सच्चे देव शास गुरु की तो मर्यादा रखो। आज चौराहे पे खड़े होकर के दो धर्मात्मा लड़ते हैं तो बड़ा मन में खेद आता है। सोचते हैं ये भगवान कहाँ आ गए, क्या ये सही मायने में धर्मात्मा हैं? अरे सामग्रियों को चढ़ाने से, बोलियों को लगाने से, पैसा दान देने से धर्मात्मा नहीं बनते। अगर पैसा देने से धर्मात्मा बन जाते तो वेश्या जिसके पास पैसे का भंडार होता है वो सबसे बड़ी धर्मात्मा मानी जाती है। पैसा तो वेश्याओं के पास भी होता है, लेकिन धर्मात्मा पैसे से नहीं। जिसकी आत्मा में धर्म बसा हो उसको धर्मात्मा कहा है। आप धर्मात्मा नहीं हो, आप शराबक हो सकते हो, साधर्मी हो सकते हो, अणुवृत्ति हो सकते हो, महावृत्ति को धर्मात्मा का है। जिसकी आत्मा में धर्म बस चुका है, जिसकी रग रग में धर्म बस चुका है, उस साधु को धर्मात्मा का है। इसलिए धर्मात्मा बनने का प्रयास करो और क्रोध को त्याग करने का प्रयास करें। महानुभाव उत्तम क्षमा दिवस के दिन क्रोध को त्यागने का अभ्यास करने। क्रोध कोई नहीं त्याग सकता, याद रखना। जो कहते हैं मैंने क्रोध को त्याग दिया, मिथ्या, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक कषाय रहते हैं। क्षीण मोह 10वें गुण स्थान तक, इसलिए कोई क्रोध को नहीं त्याग कर सकता। पंचम काल हो चाहे चौथा काल हो, ऐसे नहीं सारे ही गुरु 10वें गुण स्थान में छपक श्रेणी चढ़ करके मोक्ष चले गए। कुछ छठे में भी थे अणगार, उस समय में भी अणगार थे, पुलाक थे, निगंत थे, स्नातक थे, बकुश थे, मनोज्ञ, ये सारे साधु आचार्य उपाध्याय साधु परमेश। ऐसा नहीं है वहाँ चौथे काल में कुछ था और आज कुछ है। आज और कल में इतना अंतर है, सहनन कम हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।